श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पूंज जासु बचन रवि करनि कराओ। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ वैसा। सृष्टि के कण कण में विराजमान सद्गुरु भगवान के श्री पावन चरणों में कोटि सनमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्य आचार्य महर्षि योगानंद प्रभु जी महाराज की पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। इस पवित्र मंच पर उपस्थित हमारे संत चरण, उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं धर्मानुरागिनी माताएं, एक ही परमात्मा को भी मेरा बार बार नमन। नमन है तमाम नगर निवासियों को। आप लोग बड़ी श्रद्धा से मिलजुल करके तत्परता के साथ ये संतमत सत्संग की जो व्यवस्था किए हैं बहुत अच्छी तरह से। इसलिए मैं आप लोगों के हृदय को पवित्र मानते हुए आप लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आइए, प्रथम दिन प्रथम वाली सत्संग में हम लोग सुन रहे थे हमारे सद्गुरु रचित ग्रंथ से वेद मंत्र को। भगवान वेद उपदेश करते हैं किसको? किसी इतर प्राणी को नहीं। किसी इतर प्राणी को नहीं, मात्र मनुष्य को। ऐ मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग कहते हैं। परम तत्व अर्थात परमात्मा के संबंध में आपको उसके तत्व ज्ञान को जानने का उपदेश सुने, और वह सत्संग के माध्यम से ही सुना जाएगा। तो ईश्वर स्वरूप में हम लोगों को अधिक समय चाहिए, फिर भी यथासंभव जो भी समय मिला है इसके मुताबिक प्रयास करता हूँ। एक सज्जन बंगाल के सुप्रसिद्ध संत स्वामी रामकृष्ण परमजी महाराज के पास आए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देव, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे पास सम्या अभाव है, इसलिए आप एक ही वाक्य में ऐसा उपदेश दें जिससे सारा भवकलेश निशेष हो जाए। स्वामी रामकृष्ण परमजी महाराज ने कहा, ब्रह्म सत्य जगनी मिथ्या, इसको जान लो कल्याण हो जाएगा। ब्रह्म सत्य है। सत्य वह है जो त्रैकाल अबाधित है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में आया है, नास्तो विदते भावो न भावो विदते सतः। वह सत्य त्रैकाल अबाधित है, पूर्व में था, अभी है और बाद में भी रहेगा। ब्रह्म सत्य है। संतों ने इस सत्य को कोई जो है ऐसे अपने आप में समझकर संतों की महिमा को अनेक ढंग से वर्णन करते हैं। आदि आदि संतों ने इसे जो है अपने आप में अपने विचारधारा को रखा है। पलटू साहब के वचन में कहा है कि वह संत जो है परमात्मा स्वरूप के संबंध में बताते हैं कि वह परमात्मा हम लोगों के लिए अगोचर है, जो दृष्टि गोचर नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को जानने के लिए प्रयास करना अपना निज कर्म है। हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि
कि तुलसी राम स्नेह कर त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौका नौका लिखे पहाड़। जिस तरह से नौका पहाड़ा जो है वह मात्र एक ब्रह्म अर्थात परमात्मा के स्वरूप को दर्शाता, वह एक रस रहता है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य पहाड़े हैं उसमें विशेष शब्द लगा हुआ है। जैसे नौका नौ को पढ़िए, नौका नौ एक रस है, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो उसमें विषयांतर होता रहेगा। 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तिया 70, 2 7 9, 9 चौकी 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 की 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 पर 0 90। इन सब अंकों में जो है विशेषता है। इसीलिए 9 की पहाड़ा जो है एक रस रहता है। तात्पर्य जिस तरह से 9 का पहाड़ा एक रस रहता है, उसी तरह से वह ब्रह्म एक रस रहता है। संतों ने कहा, हमारे गोरखनाथ जी महाराज कि बस्ती न शून्यं शून्यं न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोलहीं, वाह का नाम धरोगे कैसा। यह अगोचर शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे पलटू साहब ने कहा, जो कोई चाहे नाम सो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाही, नी अक्षर काम है, रूप कहूँ अनुरूप पवन अनरेखती। अरे हाँ रे पलटू, गैब दृष्टि से संत उस नाम को देखते। जिस ईश्वर का नाम नहीं, जो ईश्वर अनाम है, अगोचर है, वह ईश्वर कैसा। हम लोग अभी नित्य पाठ में प्रयोग करते हैं कि जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी पड़े हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। इसी तरह से हम लोग परमात्मा के संबंध में एक रस को जानना चाहते हैं तो हमारे वेद मंत्र बताया है ऋग्वेद में, एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वह परमात्मा एक है, स्वद्वीप, उसे अनेक नामों से अभिहित करते हैं। कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, पारसी औजमद कहते हैं, चीनी तितीन कहते हैं, ईसाई गॉड कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं, हम लोग हिंदू उसको ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं। इस तरह से विभिन्न नामों से जनाया गया है। क्या परमात्मा विभिन्न नामों से जनाया गया है? क्या परमात्मा इतने हैं? कहा नहीं। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, एक सही सबके उर अंतर, ता प्रभु को क्यों नहीं धावे, संकट माही सहाय करे, पुनीत तो अपने पति को क्यों बिसरावे। 4 पदार्थ और जहाँ लो, 8 सिद्धि नवनिधि पावे, सुंदर छार परे तिनके मुख, जो हरि को तजी आन को ध्यावे। वह परमात्मा एक है। जो उस परमात्मा एक को छोड़कर अन्य विषयों में लगते हैं, अन्य देवताओं अन्य परमात्मा को खोजते हैं, वो अपने आप को विषयांतर रूप से विशेष उपासक हो जाते हैं, बेविचारी उपासक उसे कहा जाता है। इसलिए ऐसी बात नहीं। हम लोगों को सिमट कर उस एक का जो है अपने आप में टीक लगाकर उसी एक को अपने आप में एक अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़-ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इस तरह से क्रमबद्ध हम लोग सदाचार युक्त होकर चलते रहेंगे। यही ज्ञान एक न एक दिन अपने अंतःकरण में आप प्राप्त कर आप अपने आप को परमात्मा में लीन हो जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।